नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज। मैं अंजलि आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस खास बुलेटिन हमारे देवभूमि में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का हरिद्वार के दौरे पर है। वहीं आपको बता दें कि जिसके चलते पहले उन्होंने रुड़की में भाजपा ओबीसी मोर्चे की राष्ट्रीय कार्य समिति में भाग लिया था, तो वहीं जिसके बाद वे भगवानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने संबोधन के बाद जन आशीर्वाद यात्रा में भाग लिया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने उनका पुष्प वर्षा करके उनका जोरदार स्वागत भी किया। वहीं जन आशीर्वाद यात्रा के अंतर्गत भगवानपुर में रैली निकाली गई, जहां सीएम धामी के साथ प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, स्वामी यतीश्वरानंद समेत बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें कि 2022 विधानसभा चुनाव की दृष्टि से ये यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है और इसी से लेकर के बीजेपी लगातार बैठक जनसभा भी कर रही है और साथ ही उत्तराखंड में जीत की पूरी तैयारी करे हुए है। वो हमारी जन आशीर्वाद रैली है और उस रैली के माध्यम से हम सभी लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए जगह जगह जा रहे हैं। उसी क्रम में आज भगवान पौड़ी जिले के सभी प्राइमरी स्कूलों को कोरोना रोकथाम पर बनी सरकार की कड़ी गाइडलाइंस पर बनाई गई व्यवस्थाओं के बीच आज से खोल दिया गया है। तो वहीं स्कूल पहुंच रहे छात्र छात्राओं को मास्क पहनकर ही विद्यालय में प्रवेश दिया जा रहा है। तो वहीं कोरोना से बचने के लिए थर्मल स्कैनिंग, हैंड सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का भी विशेष ध्यान रखने के साथ ही सीटिंग अरेंजमेंट की व्यवस्थाओं को भी चाक चौबंद किया गया है। जबकि स्कूल खुलने से पहले स्कूल सैनिटाइज भी किया गया है। तो वहीं छात्र भी कोरोना के लंबे अंतराल के बाद स्कूल पहुंचने पर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। तो वहीं जिलाधिकारी ने बताया है कि कोरोना रोकथाम की गाइडलाइंस का पालन छात्र छात्राएं कर रहे हैं और स्कूल प्रशासन भी कोरोना से छात्राओं को बचाने के लिए बराबर देखरेख कर रहे हैं और साथ ही कोरोना मानकों का पालन हो, इसके लिए भी पूरा ध्यान दे रहे हैं। भले ही कहने को तो पति पत्नी का रिश्ता सातों जन्म साथ निभाने का होता है, लेकिन इस रिश्ते को पैसे के लालच में तार तार कर दिया गया है। यही एक सोचने वाली विषय है। उत्तराखंड में एक ऐसी ही लुटेरी दुल्हन का कारनामा सामने आया है, जहां बाजपुर पुलिस ने युवती पर धोखाधड़ी का मामला पंजीकृत कर दिया है। आपको बता दें कि शिकायती पत्र में पीड़ित सुखविंदर सिंह ने आरोप लगाते हुए बताया है कि पंजाब निवासी गुरिंदर कौर से करीब 2 वर्ष पूर्व ही फेसबुक पर मुलाकात हुई, जिसके बाद पहले गुरिंदर कौर से फोन पर बातचीत होना शुरू हुआ। तो वहीं बातचीत के दौरान ही उनका गुरिंदर कौर से प्यार से शादी तक का सफर उन्होंने तय किया। इसके बाद विवाह के कुछ ही दिनों पश्चात उनकी पत्नी गुरिंदर कौर अपने फोन से किसी से काफी देर तक बात करते हुए नजर आई। बार बार पूछने पर वो बहाना बताने लगी। तो वहीं सुखविंदर सिंह के शक होने पर जब उन्होंने इस बात पर कड़ा विरोध किया, तो 22 जनवरी को गुरिंदर कौर रात्रि के समय उनके घर पर रखे हुए 4 तोला सोने की जेवर और 50,000 रुपए नकदी लेकर बिना बताए ही घर से फरार हो गई। जिसके बाद पीड़ित ने महिला की पंजाब में तलाश की, जहां पर महिला के पूर्व ही शादीशुदा होने की बात भी सामने आई। तो वहीं सीओ वंदना वर्मा ने बताया है कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच भी की जा रही है। बरहनी क्षेत्र का मामला है। यहाँ एक युवक के द्वारा तहरीर दी गई है कि उसकी शादी नवंबर 2020 में हुई थी और 2 महीने उसके साथ रहने के बाद उसकी पत्नी घर से कुछ सोना और पैसा लेके फरार हो गई है और फिलहाल उससे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। उसने पुलिस में तहरीर दी है और मुकदमा लिखा गया है। हम लोग इस पर कार्रवाई कर रहे हैं और जो भी कानूनी कार्रवाई होगी उससे अवगत कराएंगे। जिला अस्पताल उत्तरकाशी में प्रसव के बाद एक महिला की मौत हो गई। आपको बता दें कि डुंडा प्रखंड निवासी एक महिला 19 सितंबर को जिला अस्पताल में प्रसव के लिए भर्ती हुई थी। महिला का प्रसव कल सुबह ही ऑपरेशन से हुआ है। वहीं दोनों जच्चा और बच्चा दोनों ही ठीक थे। तो वहीं परिजनों का कहना है कि जिला अस्पताल के डॉक्टरों की लापरवाही के द्वारा मौत हो गई है। इसी को लेकर आज परिजनों ने जिला अस्पताल में जमकर हंगामा भी मचाया है और साथ ही संबंधित डॉक्टर और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है। वही परिजनों का कहना है कि जच्चा और बच्चा दोनों ठीक है, लेकिन महिला को सही प्रकार से इलाज न मिलने के कारण महिला की मौत हो गई है। क्या चाह रहे हो? इंसाफ। आज घटना हमारे साथ हुई, परसों दूसरे के साथ हुई थी। हॉस्पिटल में केस चल रहे हैं उनके डॉक्टर लोग ऐसे हैं कि अपने मार मार के जांच चाहते हैं।
दवा ये लोग बाहर से मंगाते घुमाते फिराते हैं, फिर कुछ नहीं होता। 12 बजे उतर 12 बज रहा है, कौन सा मेडिकल डॉक्टर बताइए। दिन में नहीं बोल सकते कि ये दवाई की ये स्थिति खराब है तो हम उसको घटना को पहले होने से पहले ही सुधारने की कोशिश करेंगे। मगर कल जो इसमें हुई, मैंने जो देखा कि हमारे जो डॉक्टर गायनिकोलॉजिस्ट को जब कॉल किया गया तो वो बुलाएगी, जो स्टाफ नर्स ड्यूटी पे थी उसने टाइमली उसको रिपोर्ट कर दिया जैसी कंप्लेंट बताएगी, और उसी टाइम उसका बीपी जो है फिजिशियन ने भी देखा। तो दुर्घटना है जिसको हम जो है हमारे हाथ में संभव नहीं थी, कोशिश पूरी की गई और उसके लिए जो है हमने डॉक्टर साहब से भी पूरी रिपोर्ट मांग ली की, और हर इसका जो है डेथ ऑडिट होता है, डेथ रिपोर्ट होती है, क्यों ऐसा हुआ है और इसमें हम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ये हमारे भले ही आपने पुलिस का खौफनाक चेहरा देखा होगा, लेकिन उत्तराखंड पुलिस का एक ऐसा चेहरा सामने आया है जो कि बिल्कुल काबिले तारीफ है। पूरा मामला उत्तराखंड के उधम सिंह नगर का है, जहां चंपावत के एसपी देवेंद्र पीची सिंह ऐसी दरियादिली उन्होंने दिखाई है। जो तस्वीरें सामने आई है वो बेहद ही अच्छी हैं। दरअसल पुलिस अधीक्षक चंपावत अपने कार्य से देहरादून जा रहे थे। हुआ कुछ यूं कि अचानक ही नैनीताल स्टेट हाईवे गड़प्पू पर उन्होंने एक रोड दुर्घटना देखी, जहां तत्काल अपनी गाड़ी रोक ली। उन्होंने देखा कि शेरवुड स्कूल नैनीताल के 6 छात्र एक दुर्घटना में घायल हो गए, जिससे उनकी दरियादिली सामने आई और तत्काल अपनी सरकारी वाहन से उन्होंने सरकारी हॉस्पिटल बच्चों को भर्ती कराया। वहीं बताया ये भी जा रहा है कि सभी छात्र दिल्ली के निवासी हैं और शेरवुड स्कूल से अपने इंटर की पढ़ाई पूरी करके वो वापस जा रहे थे। ऐसे दौरान ये दुर्घटना हो गया। के लिए देहरादून जा रहा था, तो जब मैं काला डूंगी पार करके जब गड़ब्बू के आसपास था, देखा एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो रखा था जिसमें 4-5 लोग घायल थे। तो उसमें से 2 को मैंने किसी एक गाड़ी में पहले वो रवाना करके एक बच्चे को मैंने अपनी गाड़ी में बैठाया है, और साथ साथ में थाने को तुरंत खबर कर दी है कि जो और 2 घायल है उनको भी पीछे से तुरंत उन गाड़ी को भेजा जाए। तो उसमें पुलिस वाले आ गए थे, उनको भी दूसरी गाड़ी में भेज दिया गया है। उसमें से एक की स्थिति थोड़ी सी नाजुक बताई जा रही है। ये बताया जा रहा है कि ये बच्चे जो मैंने बात की इनसे, तो ये शेरवुड कॉलेज के बच्चे हैं जिनको जो अपनी क्लास 12 कंप्लीट करके दिल्ली। काशीपुर में प्रदेश सरकार के आदेशों के बाद कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय खोल दिए गए हैं, जहां सरकारी विद्यालयों में कोविड-19 के नियमों का पालन किया जा रहा है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण उत्तराखंड में सभी विद्यालय लंबे समय से बंद पड़े हुए थे। तो वहीं प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस के प्रकोप के कम होने पर पहले चरण में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यालयों को खोल दिए गए थे। तो वहीं दूसरे चरण में 6 से 8 तक के सभी विद्यालयों को खोल दिया गया था। तो वहीं कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में काफी गिरावट हुई है और गिरावट को ही देखते हुए प्रदेश सरकार ने अब कक्षा 1 से 5 तक के सभी विद्यालयों को खोलने का फैसला ले लिया है। तो वहीं सरकार की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए बाजपुर में विद्यालय खोले गए हैं, जहां स्कूलों में आने वाले बच्चों को मास्क पहनकर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, विद्यालय प्रबंधन द्वारा स्कूल में आने वाले बच्चों को सैनिटाइजेशन और साथ ही थर्मल स्कैनिंग की भी मेन सूचना दी जा रही है और उसके उपरांत ही विद्यालय में आने की अनुमति दी जा रही है। कक्षा 1 से लेकर 5 तक का विद्यालय खोल दिया गया है और कोविड-19 की जो गाइडलाइन है 100% इसका पालन किया जाएगा, कहीं इसकी अनदेखी ना हो। और मैं अभिभावकों से भी कहूँगा कि सबको मिलजुल कर कोरोना से बचना है और अपने बच्चों को भी बचाना है। सरकार ने जो स्कूल खोला है वह अभिभावकों की सबकी सहमति से लेके ही खोला है। इसके बावजूद अगर जो कोई अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहता है तो उन पर कोई दबाव नहीं होगा। बावजूद मैंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि कोविड-19 की जो उधम सिंह नगर में पंजाबी और सिख वोटरों में सेंधमारी के लिए कांग्रेस ने दिल्ली से सिख नेता को अब सामने उतारा है, जहां कांग्रेस जल्द ही किसानों के साथ ही सिखों को लेकर एक बड़े आंदोलन के साथ ही रैली निकालने की तैयारी कर रही है, जिससे किसानों की वोट पर सेंधमारी की जा सके। यही नहीं, पंजाबी समाज के लिए भी कांग्रेस कार्ड खेलने का मन बना रही है। जबकि दूसरी ओर भाजपा जहां किसान आंदोलन के चलते किसान के विरोध को झेल रही है, तो वहीं कांग्रेस किसानों के इस विरोध को अपने समर्थन के रूप में देख रही है, जिसके लिए काशीपुर में दिल्ली के कांग्रेस पूर्व विधायक तरविंदर सिंह मारवाह और ऑल इंडिया गुरुद्वारा सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यहां पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा कि भाजपा ने किसानों का उत्पीड़न किया है और उनकी मांगों को नजरअंदाज कर उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है, जबकि कांग्रेस में किसानों का सम्मान रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा में सिख समुदाय की भागीदारी से भी जाहिर हुई है। उसने सिखों के लिए आज तक किया था, इसकी देन
डॉक्टर मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री, हमें 2% है ना दिया, राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह को दिया, होम मिनिस्टर 2 बार सरदार बूटा सिंह को दिया, ज्ञानी जैल सिंह को दिया, डिफेंस स्वर्ण सिंह को दिया। कांग्रेस ने तो हमेशा सिखों को हमेशा आगे किया है। बेजी बताए ना कि सिखों को आज तक दिया क्या। अब देखो किसानों की बात ले लो, किसान पूरे हिंदुस्तान का, आप इसको अपनी अनक क्यों बना रहे हो? बिल तो कहीं पास होते हैं, कहीं वापस होते हैं। आज का किसान 40 साल का पहले वाला किसान नहीं है। अरे किसानों से पूछो तो सही जाके, अभी कल तराई के रुड़की के लोक निर्माण विभाग अतिथि गृह में बीजेपी युवा मोर्चा ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री वैभव सिंह पहुंचे। उन्होंने कहा कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन मनाया गया, तो वहीं 7 अक्टूबर को उनका 20 वर्ष का कार्यकाल, जिसमें 13 वर्ष मुख्यमंत्री और 7 वर्ष प्रधानमंत्री के रूप में पूरा हो जाएगा। वहीं इस अवसर पर 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक सेवा ही संगठन के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के पर अमृत महोत्सव का भी आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान मोर्चे के कार्यकर्ता स्वच्छता अभियान, रक्तदान शिविर और साथ ही पौधारोपण आदि भी करेंगे। वहीं नव भारत मेले का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीवन के बारे में प्रदर्शनी आदि भी लगाई जाएगी। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में क्षेत्रीय परामर्शदायी समिति मुनस्यारी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई है। इसमें मुनस्यारी क्षेत्र के सभी वन पंचायतों के सरपंच भी उपस्थित रहे, साथ ही वन प्रहरी भी मौजूद रहे। वहीं सरकार ने वनों की आग बुझाने हेतु वन प्रहरियों की भर्ती की थी, जो कि अपने पेट की आग भी नहीं बुझा पा रहे हैं। वहीं इस बैठक में क्षेत्र के वन पंचायतों की समस्याओं पर चर्चा हुई है। इस बैठक में सबसे ज्यादा वन प्रहरियों की सैलरी पर चर्चा की गई है, जो शासन के अनुसार 8,000 रखी गई थी, जो बहुत ही कम है। परंतु पिछले 6 माह से 1 भी रुपया वन प्रहरियों को नहीं मिला है, जिससे कि वन प्रहरी में आक्रोश व्याप्त है। शासन ने नियुक्त किए गए वन प्रहरियों के अभी तक सैलरी भी नहीं दी है। वहीं इस बैठक में वन पंचायतों पर सरपंच की भूमिका पर गहन मंथन हुआ। इस बैठक में सरपंच संगठन अध्यक्ष मलिक विरोधी व साथ ही दुर्गा प्रसाद समाज सेवक सहित अन्य लोग भी उपस्थित रहे। कि वन पंचायत में ठेकेदारी प्रथा को बंद किया जाए। हम देख रहे हैं कैंपा के नाम पर, अलग अलग विकास कार्यों के नाम पर, चाल खाल के नाम पर वन पंचायत क्षेत्र में काम शुरू कर दिया जाता है। बाहर के ठेकेदार आ जाते हैं, बाहर के लोग आकर काम कर रहे हैं, जबकि गांव में ही सक्षम लोग हैं जो वो काम को कर सकते हैं। वन पंचायत के साथ बात करके ही वो काम किया जाए। ठेकेदारी प्रथा को बिल्कुल बंद किया। इसी के साथ आज के हमारे इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़।